हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इस रीडिंग की कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उतनी अपने लिए रख लें, बाकी एनर्जीज़ को दूसरों के लिए जाने दें। फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन यूनिवर्स, हमारे एंसेस्टर्स, आपके एंजल, गार्डियन एंजल आने वाले मंथ के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये जो न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है, मई मंथ, उसके लिए यूनिवर्स, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका आने वाले मई मंथ के लिए आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आने वाला मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है। द स्टार, फर्स्ट एनर्जी इज़ द स्टार की। आप स्टार की तरह चमकने वाले हो और मेरे जो व्यूवर्स हैं जो बहुत टाइम से मोस्टली इमोशनल पार्ट पर बहुत ही डाउन फील कर रहे थे, या जिनको डिचिंग मिली है, दर्द से गुजर रहे हैं, पेन की स्थिति में हैं, उससे वो उबरने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ और डिवाइन की जो प्यूरिटी है, उस प्यूरिटी को अपनाते हुए, उसको महसूस करते हुए, अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये ही एक्सेप्टेंस उनकी लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल शांति, मैं डलनेस नहीं कहूँगी, मगर हाँ एक फ़्लो जो शांति से फ़्लो होगा। समुद्र की तरह नहीं, कल बहती हुई नदिया की तरह स्लोली, धीरे 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 आपके इमोशन स्टेबल होंगे। भंवर जो पास्ट में उठ रहे थे, उन भंवरों से आप अपने आप को निकाल पाएंगे। उन भंवरों, लहरों की जो धार थी उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और उसके लिए एक साइड, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में आए जिसकी एनर्जी, आपकी जो ये पास्ट की भावनाओं की उथल पुथल की जो एनर्जी थी उसमें एक ठहराव दे, और वो ठहराव आपके दिलो दिमाग और आत्मा को बहुत ही सुकून देगी। और इस सुकून की वजह से आप जो शांति और सुकून अपने अंदर महसूस करेंगे, वो एक आपको एक ऐसी ऊर्जा और ऐसी चमक से आपको अंदर से भर देगा, जो आप कहते हैं कि आपके जीवन में जो अभी निस्तेज हो गए थे, जो मेरे व्यूअर जो समझ रहे थे ऐसे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ गॉन, और कम्प्लीटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं और उथल पुथल की सिचुएशन में है, उनमें शांति के साथ वो अपने आप में एक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं उनका मणिपुर चक्रा जो है वो हील होगा, और उस मणिपुर चक्रा की एनर्जी की वजह से वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे, और उनके लिए वो उनकी गुडविल, उनकी जो गुडविल बनेगी लोगों की नज़र में, वो उनके लिए तारीफ़ बनकर आएगी। लोग उनकी तारीफ़ करेंगे। ओ सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, भावनात्मक स्टेबिलिटी, शांति के साथ यूनिवर्स जो आपको बार बार आपके फाइनेंशियल गिफ्ट की तरफ आपको ले जा रही है, वहाँ पहुंचकर शायद आप वो डायरेक्शन ले पाएंगे जिसकी तरफ यूनिवर्स शायद लास्ट मंथ से कम्प्लीटली पुश ऑन कर रही है, डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है। शायद मेरे व्यूअर्स ने धीरे धीरे ही सही अपने आप पे काम किया है और इमोशन को थोड़ा स्टेबलाइज़ किया है। आने वाला मंथ उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है।
लाइफ के दो पार्ट में, इमोशनल और फिनांस, दोनों ही पार्ट में एक ज़बरदस्त कमबैक करने वाले हो आप। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अचानक से आपको हर चीज़ में जैकपॉट लग जाएगा, नहीं, बट आपको वो पाथ मिल जाएगा जिस पाथ से पे चल के आप इन दोनों पार्ट की अनसुलझी हुई एनर्जी जो थी, अनसुलझी हुई जो चीज़ें थी, जो आपकी चीज़ें डिसबैलेंस सिचुएशन में चल रही थी, उनको एक स्टेबिलिटी देने की तरफ आप अपनी कदम बढ़ाएंगे और ये 100% होगा फ्रेंड्स, ये 100% होगा। ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं। ओ द चैरियट, सी, आप जिन व्यूवर्स ने स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हुए अपने आप पे काम किया है, वो इस एनर्जी में टैप इन हो जाएंगे और हर एस्पेक्ट्स, हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट को कैलकुलेट करते हुए अच्छे से अपने लाइफ को अपने डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे और उस चीज़ की ओर अग्रसर होंगे जो उनके लिए बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कहना चाहूँगी कि मुझे खुशी हो रही है कि अभी तक जितनी गाइडेंस आ रही थी, बार बार जो डिवाइन आपको मैसेजेस दे रही थी, मेरे जो व्यूवर्स हैं आने वाले मंथ में उस एनर्जी में स्टार्टिंग में ही टैप इन कर जाएंगे। और ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इमोशनल को जैसे ही आप बैलेंस करेंगे, यूनिवर्स की नेचुरल एनर्जी को जैसे ही आप इंटरनली महसूस आप करेंगे, अपने आप में उसको बिठाएंगे, उस पर आप अमल करना शुरू करेंगे, आपको स्टार की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। और यही एनर्जी आपकी फिनांस के पार्ट में वो गति देगी जो आप अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत सदियों से चाह रहे थे। मैं एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अभी मुझे इन कार्ड से ये समझ आ रहा है, फील हो रहा है कि एक्चुअली मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं ना, उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में ट्रायल किया है और उनको बहुत ही चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बिल्कुल कंप्लीट होने पॉइंट से जा कर के लौट आई हैं, तो वो उस डिप्रेशन की एनर्जी में बहुत रहे हैं। तो आपके लिए ये संदेश है डिवाइन के तरफ से कि आपको बार बार वहाँ पहुँचकर वहाँ से जो पीछे खींचा गया, उसके पीछे भी डिवाइन का एक स्ट्रेटजी थी। डिवाइन आपको एक डिफरेंट लेवल की मैच्योर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहती थी, जिससे आप आगे जो पार्ट आप अपनी लाइफ में प्ले करने वाले हैं, अपनी फिनेंशियल में और अपने इमोशन में। होता क्या था कि आप फिनांस में थोड़ा काम किया, थोड़ा डेवलपमेंट आपका फिनेंशियल पार्ट में हुआ, ठीक है, आप अच्छे जा रहे हैं, उसी बीच में कोई इमोशनल पार्ट, कोई इमोशनल एनर्जी आपकी लाइफ में टैप इन होती थी और उस इमोशनल एनर्जी की वजह से आपका फिनेंशियल जो विजडम था वो डिस्ट्रैक्ट होता था और वो उसको डिसबैलेंस करके आपको पेन में डाल करके बाहर निकल जा रही थी। और ये चीज़ आपकी लाइफ में कई बार हुए हैं, बिकॉज़ ये आप बार हो रहा था और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। इसी वजह से आपको पास्ट में यूनिवर्स ने आपको टावर के कई मोमेंट से गुजारा और आपको इतना शार्प कर दिया कि अब आपको अपनी इमोशन को कैसे बैलेंस करना है, ये अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इमोशन को कैसे बैलेंस होना है। मैं ये नहीं कहती कि इमोशनल बैलेंस 24/7 या हमेशा ही रहता है। कभी कभी हर किसी के इमोशनल डिसबैलेंस होते हैं। अगर आपको रोने का दिल करता है, कभी दिल भारी हो, तो रो लीजिए, अपने खुदा के सामने रोइए, अपने भगवान के सामने रोइए, यूनिवर्स के सामने रोइए, किसी और के सामने मत रोइए। मांगना है तो यूनिवर्स से मांगिए, जो देगी वही देगी। लोग कुछ नहीं देते, किसी लोगों से कुछ पाने की तमन्ना नहीं करनी है आपको। आप वहाँ रो लीजिए, मन को हल्का कर लीजिए। आपको जो भी यूनिवर्स से कहनी है, आप यूनिवर्स को डायरेक्टली स्टेट सब लहज़ों में कीजिए और अपने आप को शांत कीजिए, हील कीजिए और आगे बढ़ जाइए। मगर वो उस दर्द की एनर्जी को अपने मन में बिठा कर मत निकालिए, क्योंकि उसको आपको वोमिट आउट करना ज़रूरी है। मैं वोमिट आउट बोल रही हूँ, यस, आपको उसको निकालना ज़रूरी है। जब तक वो निकलेगी नहीं, आपके अंदर की बेचैनी को शांति नहीं देगी। और जैसे ही वो चीज़ खाली होगा, आप अपनी विजडम, आपकी सोल की जो एनर्जी है वो उसको हील करेगी और आप वहाँ से उस एनर्जी से बाहर आके अपने अबंडेंस की तरफ बढ़ेंगे, जो यूनिवर्स चाहती है,
जो यूनिवर्स के बताए गए रास्ते हैं उस पर चलकर जो आपको अबंडेंस आपके दरवाजे आने वाली है, उस पर आप करेंगे, आप अपना काम शुरू कर देंगे और वो आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगी। आप यकीन जानिए, आप जो आगे फिनेंशियल पार्ट में काम करने वाले हैं उस पर यूनिवर्स की 100% सपोर्ट है। देखिए, अब जो सिचुएशन होगा, लोग ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको इजीली ऐसे बढ़ने देगा। लोग आएंगे, आपके बारे में बातें बनाएंगे, आपको सलाह भी देंगे, आपको अपने बनकर आपके सामने आएंगे, बोलेंगे हम तो आपके अपने हैं, हम तो आपको अपना समझते हैं, इसलिए हम आपको इस बात की सलाह देते हैं। और आप बहुत ही पोलाइटली उन बातों को सुनेंगे, मगर आप करेंगे वही जो आप करना चाहते हैं या जो आपने डिसाइड किया है। लोगों की सलाह आप सुनेंगे। पहले कई बार ऐसा होता था कि आप लोगों की सलाह सुनते थे और उन्हीं की सलाह पर मूव ऑन होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता था कि आप लोगों की सलाह सुनते थे और वहाँ भड़क जाते थे कि आप कौन होते हैं, कुछ व्यूअर्स मेरे से कि मेरे को ये सलाह देने वाले या देने वाली। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बहुत ही शांत और गंभीर इंसान की तरह बिहेव करेंगे, लोगों की सलाह सुनेंगे और करेंगे अपनी। बिल्कुल सुनो सबकी, करो मन की। आप इस फॉर्मूले को अपने दिलो दिमाग और जहन में इस तरह से बिठा कर काम करेंगे कि लोग चाह कर के भी आपको आपके पास से डाइवर्ट नहीं कर सकेंगे। कोशिश तो लोग करेंगे मगर वो होगा नहीं। देखिए, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। आप जो बोलेंगे, आपकी बोली हुई चीज़ का इम्पैक्ट होगा लोगों पे। आप अपनी पावर में होंगे। आप इमोशनली अपने आप को इंटरनली फुलफ़िल महसूस करेंगे। इसलिए नहीं कि कोई पर्सन आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगा, इसलिए क्योंकि आपकी जो सोल की एनर्जी है, सोल की जो इमोशनल एनर्जी है, उससे आप अपने आप को बहुत ही सेटिस्फाई महसूस करेंगे। जब भी इमोशनल डिसबैलेंस करने की कोशिश लोग करेंगे, आपको पता है अब कि आपको अपने आप को कैसे हील करना है और आप नेचर की उस ट्रांसपेरेंट एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट करेंगे और अपने आप को काम कूल रख के अपने पाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। सी फ्रेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप खामोशी से अपने लाइफ के सृजनकर्ता होने वाले हैं। कुछ लोगों को बेबी होने वाला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस इन मे मंथ। एंड ये मे मंथ में फिनेंशियल अबंडेंस आप तक आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत टाइम की वेटिंग है आपकी इस फिनेंशियल अबंडेंस की, वो आप तक पहुँचे, कहीं से भी पहुँचे, आप तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। ये फिनांस आप ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे किया या कहीं से किसी का सुना और किया, नहीं। आपने अपना आत्म मंथन किया है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया है, यूनिवर्स की दी गए गाइडेंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, उसमें बनाए गए टारगेट और लक्ष्य पर आप चले हैं और उस कठिन परीक्षा से होकर गुजरे हैं। लोगों के बीच रहते हुए, अपना काम करते हुए, अपने ये एनर्जी में वापस आ कर के आप अपने पेंटिकल्स को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है। तो यहाँ तक पहुँचने से आपको तो अब कोई नहीं रोक सकता और मई का मंथ इसकी स्टार्टिंग कर देगा। सी फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी अबंडेंस फुलफिलमेंट होगी, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट, नोबडी कैन स्टॉप। आप अपना इमोशन अब एवं ही इधर उधर खर्च नहीं करने वाले। अपनी इमोशन आप देंगे भी और लेंगे भी, लेकिन खर्च आप वहीं करेंगे अपना इमोशन जो लोग डिज़र्व करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये जानकर। इस एनर्जी में थे लोग, आपको खींचने की यहाँ कोशिश करते हैं और ये दैट्स ओवर। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, दैट्स ओवर। वो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, वो नहीं है। और जो चीज़ नहीं है उसको वो वापस नहीं आ सकती। दैट्स क्लियर। तो अब आपको इसमें कोई नहीं डाल सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं। ये 8 की एनर्जी है और ये एक एंडिंग को बताती है और एक नई सुबह, एक नई शुरुआत को बताती है। और ये शुरुआत आपकी इमोशनल बैलेंस के साथ होगी। जैसे इमोशनली आप बैलेंस होंगे,
इकोनॉमिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। इमोशनल बैलेंस ही आपको इकोनॉमिकल बैलेंस की तरफ ले जाएगा, जो मई मंथ में शुरुआत हो जाएगी। कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी फ्री रीडिंग चल रहा है, तो जो भी फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं अपना स्लॉट प्लीज़ बुक करें। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ वहाँ से उस नंबर पे सिर्फ टेक्स्ट करें फ्रेंड्स, कॉल ना करें। थैंक यू। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।